नमस्कार। इंस्पायर का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज से हम शुरू करने वाले हैं ग्रामर की क्लास। यस, तो आज हमारा डे 1 है ग्रामर का। ग्रामर को एक नए अंदाज में नए तरह से सीखने की कोशिश करते हैं। यस, रेडी? चलिए शुरू करते हैं हम ग्रामर की क्लास डे 1। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर ग्रामर की क्लास लगानी है ना, तो ग्रामर आपके लिए हाजिर है। टुडे इज डे 1 एंड विल स्टार्ट ग्रामर। रेडी? चलिए इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देख लीजिए। क्या हो रहा है इस पिक्चर में, यू हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। समझ लीजिए कि पिक्चर में क्या है। रेडी? देखो, एक लेडी है, शी इज सिटिंग। कहाँ बैठी हैं? चेयर पर बैठी हैं। वेरी गुड। हाथ में एक कप है, सामने एक टेबल है, टेबल के ऊपर लैपटॉप है, कैलकुलेटर है, डायरी है ना। एक चेयर सामने की तरफ रखी हुई है और बैग जो है वो नीचे रखा हुआ है। अब आपको लग रहा होगा कि सर इस पिक्चर से हम ग्रामर कैसे सीखेंगे, है ना। यही लग रहा है, सीखेंगे। देखो थोड़ा सा वेट करो, कैसे सीखेंगे। पिक्चर क्लियर समझ में आ गई? चलो अब बताओ कि इन, ऑन, एट, इनमें से कौन सा ज्यादा सही है। मतलब हम प्रेपोजिशन देखने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेपोजिशन सीखने की कोशिश कर रहे हैं आज की इस क्लास में। तो अब आपको बताना है कि इन, ऑन, एट द पिक्चर आई कैन सी अ वुमन। ये जो पिक्चर है इसमें इन ज्यादा सही है कि इन द पिक्चर आई कैन सी अ वुमन, ऑन द पिक्चर या एट द पिक्चर, विच वन इज मोर करेक्ट? ठीक है, आपके हिसाब से चलिए इन यहां ज्यादा सही है, इन वाला आंसर राइट है। सो इन द पिक्चर आई कैन सी अ वुमन। अब समझिए कि हम इन कब यूज करते हैं इंग्लिश में। इन हम कब यूज करते हैं उस बात को समझ लेते हैं। देखो इन का यूज कब किया जाता है। इन अगर आपको कहीं भी लिखा दिख जाए अब, तो उसको आपको चार अलग अलग तरह से देखना होगा। द फर्स्ट इज हिंदी मीनिंग, कि हो सकता है वहां इनका हिंदी मीनिंग काम कर रहा हो, यहां वहां पर कोई लॉजिक या कोई सेंस काम कर रहा हो इनका, कि किसी लॉजिक किसी सेंस से वहां पर इन लगा हो। तीसरा, कहीं कहीं पर इन जो होगा वो फिक्स्ड होगा। और फोर्थ क्या करेगा, इन फ्रेज बनाएगा। ठीक है, इनका हिंदी मीनिंग तो होता है में या अंदर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। गुड। लॉजिक या सेंस बोलता है सब तरफ से घिरा हुआ अगर कुछ है तो वो इन है, या किसी बाउंड्री के अंदर है तो भी इन है। यस। फिक्स्ड वाले में आता है अगर मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो। नाइट में भी इन आता है, लेकिन कब आता है? नाइट में इन तब आता है जब हम किसी विशेष रात की बात करते हैं, कि उस रात वो बाहर गया इसलिए उसके साथ एक्सीडेंट हो गया जो हुआ, तो पर्टिकुलर नाइट की बात करेंगे तो इन आएगा, जनरलाइज वे में बात करेंगे तो एट आएगा। ईयर में इन आता है, मंथ में इन आता है, ऐसे बहुत सारी जगह पर इन आता है। फ्रेज जैसे गिव और इसके साथ लगा दो इन, है ना। तो गिव इन का मतलब क्या निकलता है? गिव इन का मतलब निकलता है टू सरेंडर, टू एक्सेप्ट डिफीट, हार मान लेना। तो इन प्रपोजिशन आपको अगर कहीं लिखी दिखेगी तो या तो वो वहां हिंदी मीनिंग से लगी हुई है, या उसका लॉजिक या सेंस काम कर रहा है, या वो वहां फिक्स्ड है, यस, या वो फ्रेज बना रही है। अब हम वापस अपनी जगह जाते हैं। तो इन द पिक्चर, किसी भी पिक्चर के लिए हम इन यूज करते हैं कि इन द पिक्चर, यहां इन सही, आई कैन सी अ वुमन। सेकेंड है द वुमन इज सिटिंग इन, ऑन या एट द टेबल। वुमेन कहां बैठी है? इन द टेबल है, ऑन द टेबल है, या एट द टेबल है? फिर थोड़ा कंफ्यूजन आ गया। इन आपको यहां क्लियरली समझ में आया था? गुड। अब एट की बात करते हैं। देखो
एट, हम इसको कहाँ यूज करते हैं? हिंदी मीनिंग क्या है एट का? हिंदी मीनिंग आपके हिसाब से है ऊपर। अच्छा, ऊपर तो नहीं है, पर है ना। एट मीन्स पर। इसका सेंस समझो, इसका सेंस बोलता है विथ समथिंग, किसी चीज के साथ। जब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के साथ होती है तो हम कहते हैं एट। ये इसका मीनिंग नहीं है, ये इसका सेंस है, ये इसका लॉजिक है। क्या? विथ समथिंग के साथ। कहीं कहीं पर एट फिक्स्ड होता है। कहाँ फिक्स होता है एट? एट फिक्स होता है डे के साथ, नहीं, एट फिक्स होता है फिक्स टाइम के साथ। जैसे एट 7 o'clock है ना, एट 2:30। या नाइट में एट लग जाएगा कब? जब हम किसी जनरलाइज नाइट की बात करेंगे कि वी शुड नॉट गो आउट एट नाइट, हमें रात के समय बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये क्या होगा? यहां पर एट का यूज किया जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? गुड वन, है ना। अब देखो, अब वापस आ जाते हैं। तो द वुमेन इज सिटिंग इन ऑन एट, यहां ज्यादा सही है के साथ वाला सेंस। एट द टेबल, है ना। देखो, के साथ वाला सेंस है। अगर कोई दरवाजे पर खड़ा है तो हम कहते हैं ही इज स्टैंडिंग एट द टेबल। ट्रेन कम्स एट प्लेटफॉर्म, ना कि ऑन प्लेटफॉर्म। सपोज देखो, ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है ना। अब ट्रेन कम्स एट प्लेटफॉर्म, ना कि ऑन प्लेटफॉर्म। ट्रेन प्लेटफॉर्म के साथ आती है। ऐसे ही हम टेबल के साथ बैठते हैं, चेयर के ऊपर बैठते हैं, वो अलग बात है, लेकिन टेबल के रिस्पेक्ट में क्या होगा? वी सिट एट द टेबल, है ना। राइट आंसर वहां पर क्या होगा? वी सिट एट द टेबल। तो यहां राइट आएगा अ टेबल, है ना, एट अ टेबल। शी इज सिटिंग इन ऑन या एट अ चेयर। चेयर पे जब हम बैठते हैं तो क्या कहेंगे? इन कहेंगे, ऑन कहेंगे कि एट कहेंगे? इसको भी समझ लेते हैं, है ना। अभी हमने इन जब समझा था तो इन क्या होता है? सब तरफ से घिरा होता है तो इन कहते हैं, है ना। अब यहां हमें समझना है ऑन। ऑन का जो हिंदी मीनिंग है वो तो आप बिल्कुल सही जानते हैं, ऊपर, है ना, या पर ऑन का लॉजिक या सेंस बोलता है टच। जब कोई चीज किसी के ऊपर टच में होती है तो हम कहते हैं ऑन। कहीं कहीं पर ऑन फिक्स्ड होता है। कहाँ फिक्स होता है? जैसे कोई डे हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, या कोई डेट हो, है ना, जैसे 24 मार्च। सो ऑन 24 मार्च। या इसके बाद हो सकता है फ्रेज बनाओ, है ना, काउंट ऑन। काउंट का मतलब गिनना होता है, लेकिन ऑन का मतलब ऊपर है। दोनों मिलके क्या बनाते हैं? विश्वास रखना। क्या होता है? विश्वास रखना। ऑन का हिंदी मीनिंग पर या ऊपर है, लेकिन इसका सेंस बोलता है टच, है ना। ये डे, डेट जगह, जैसी जगह पर फिक्स होता है, और भी बहुत सारी जगह फिक्स होते हैं, पर एग्जांपल लेके देख रहे हैं। या काउंट ऑन। ठीक, अब ये जो जहां सेंटेंस है कि शी इज सिटिंग, इन आएगा कि ऑन आएगा, है ना। यहां राइट आंसर तो ऑन है कि शी सिटिंग ऑन चेयर, है ना। राइट आंसर क्या है? ऑन है। पर किसी किसी केस में इन द चेयर भी हो सकता है। वो कब हो सकता है? जब चेयर का साइज बड़ा हो, है ना, बिग साइज चेयर हो, जिसमें दोनों तरफ आर्म्स लगे हुए, ना, हाथ जिस पे हम रखते हैं उसको आर्म्स बोलते हैं। तो आर्म्स हो जिसके अंदर, जैसे जजेस बैठते हैं या लोकसभा स्पीकर बैठे होते हैं, ये कहाँ होते हैं? इन द चेयर होते हैं। यहां हम चेयर पर बैठने पर इन लगा सकते हैं। कब? जब चेयर बड़ी साइज की हो या उसमें बड़े बड़े आर्म्स लगे हों। सामान्य जो हम बैठते हैं चेयर पर, दैट इज ऑन चेयर। देयर इज अनदर चेयर। अब एक और चेयर है, पिक्चर देख लेते हैं हम। इसमें एक और चेयर है ना, ये रही, ये वाली। ये चेयर कहां पर है? देखते हैं कहां पर है। सो देयर इज अनदर चेयर अक्रॉस, बिसाइड और ऑपोजिट।
तो ये जो चेयर है ये अक्रॉस है, बिसाइड है या अपोजिट है? कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना पड़ेगा, चेयर अक्रॉस है, बिसाइड है या अपोजिट है। तीनों वर्ड्स को हम समझते हैं। देखो, अक्रॉस, ए क्रॉस नहीं, अक्रॉस है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? अक्रॉस। आप बोलोगे नहीं तो ए क्रॉस, अक्रॉस। इसका मतलब होता है ठीक उस पार, है ना, अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रोड, है ना। दूसरा होता है यहां से लेके वहां तक, यहां से लेकर वहां तक, मतलब हर जगह। क्या लिखेंगे? हर जगह। अक्रॉस द कंट्री, जैसे कोविड जब फैला था, है ना, तो वो कहाँ था? अक्रॉस द कंट्री था, इवन अक्रॉस द वर्ल्ड था, मतलब यहां से लेके वहां तक हर जगह फैल गया था। तो अक्रॉस का एक मीनिंग है ठीक उस पार। अरे जैसे एक रोड है, आप रोड के इस पार खड़े हैं, आपका एक फ्रेंड रोड के उस पार खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, उस पार। ठीक, ये अक्रॉस था। दूसरा वाला वर्ड क्या था इसमें? तो दूसरा वाला वर्ड था बिसाइड, है ना। दूसरा वाला जो आपका वर्ड था वो था बिसाइड, उसको भी देख लेते हैं। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और एक है ऑपोजिट। ठीक उस पार हो और लेकिन दोनों का फेस आमने सामने हो। तो चेयर इज क्या है? ऑपोजिट, मतलब ठीक उस पार, पर चेहरा आमने सामने हो। चेहरा सामने हो। जब हम एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठते हैं तो हम कहते हैं वी आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर। तो अब आप मुझे बताएंगे कि ये वाली चेयर ये कहाँ रखी हुई है? अक्रॉस है, बिसाइड है या ऑपोजिट है ना? देयर इज अनदर चेयर ऑपोजिट द वुमेन। द राइट आंसर इज ऑपोजिट, क्योंकि चेयर का फेस भी उसके सामने की तरफ है। हर फीट आर बिसाइड, ऑन और अंडर। उनके पैर कहाँ हैं? बिसाइड हैं, ऑन है या अंडर द टेबल है? तो उनके जो पैर हैं वो अंडर द टेबल है। तो इन द पिक्चर आई कैन सी अ वुमन, द वुमन इज सिटिंग एट अ टेबल, शी इज सिटिंग ऑन अ चेयर, देयर इज अनदर चेयर opposite the woman, her feet are under the table। ये हो गया। फिर से पिक्चर देख लेते हैं। रेडी? देख लिया? फिर आगे बढ़ते हैं। The woman is holding a cup at, in और into। at हम देख चुके हैं, किसी चीज के साथ का सेंस होता है in, मतलब कहीं अंदर, है ना। और into, into का सेंस क्या बोलता है? into का सेंस बोलता है कहीं बाहर से अंदर। वी जंप इनटू द रिवर, है ना, हम कहीं बाहर खड़े होते हैं और जंप लगाते हैं नदी में, तो वो होता है वी जंप इनटू द रिवर। यस, चलो, तो ये हो गया इनटू। लेकिन राइट आंसर क्या है यहां पर? राइट आंसर इनटू है या कुछ और है? तो द वुमन इज होल्डिंग अ कप इन हर हैंड। आंसर है इन। Above, on, at the table are a laptop, a paper and a calculator। टेबल के ऊपर जो रखा हुआ है वो above टेबल होगा या on होगा या at होगा? टेबल के ऊपर जो सामान रखा होगा, हम पिक्चर में देख लेते हैं, है ना। देखो इस पिक्चर में देखते हैं, टेबल का जो सामान है वो कहाँ है? टेबल से टच में है, या लैपटॉप, ये कैलकुलेटर, ये डायरी, है ना, ये जो खाने का सामान रखा है, तो ये कहाँ है? जब कोई चीज टच में होगी तो हम कौन सा यूज करते हैं ऊपर के लिए? तब हम यूज करते हैं ऑन। यस,
तो यहां हमारा आंसर आएगा ऑन, यहां हमारा आंसर था इन। सो ऑन द टेबल आर अ लैपटॉप, अ पेपर एंड अ कैलकुलेटर। वो लेडी कहाँ बैठी है? शी सिटिंग एट द टेबल, वो टेबल के साथ बैठी है, लेकिन जो बाकी सामान रखा है वो टेबल के ऊपर रखा है, मतलब टच में है, मतलब ऑन आएगा। द वुमेन इज लुकिंग, वी ऑलवेज लुक एट, है ना, वो देखो वुमेन कहाँ देख रही है, पीछे देखते हैं ना, ये देखो ये वुमेन कहाँ देख रही है? शी इज लुकिंग एट, वो अपने लैपटॉप को देख रही है, तो लुक एट होगा। एंड द वुमेन्स बैग इज बिटवीन, बिहाइंड और अंडर। बिटवीन हम समझते हैं कि नहीं, दो चीजों के बीच में, बिहाइंड मतलब पीछे और अंडर मतलब कहीं नीचे। तो बैग कहाँ है? बैग यहाँ टेबल के नीचे है, न कि बिहाइंड है ना, टेबल के नीचे रखा हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा यहां पर? अब राइट आंसर होगा अंडर। सो द वुमेन इज होल्डिंग अ कप इन हर हैंड, है ना, यहां इन ठीक था। ऑन द टेबल आर अ लैपटॉप, अ पेपर एंड अ कैलकुलेटर, ऑन यहां सही था। द वुमेन इज लुकिंग एट हर लैपटॉप, कहां देख रही है वो? लुकिंग एट हर लैपटॉप। एंड द वुमेन्स बैग इज बिटवीन, बिहाइंड और अंडर। द राइट आंसर इज अंडर। कहां था? अंडर मतलब कहीं नीचे वाला सेंस काम करता है। वेरी गुड। इस पिक्चर के माध्यम से हमने कुछ प्रपोजिशन को समझना सीखा, और प्रैक्टिस कीजिए इसके। प्रपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ऐसे ही खेल खेल में आएगा, रट्टा मारने से नहीं आएगा। वेट कीजिए नेक्स्ट क्लास का। सब्सक्राइब कीजिए इंस्पायर का चैनल और अपने फ्रेंड्स को बताइए, ताकि बहुत अच्छे से एक अलग तरह से आप ग्रामर सीख सकें, है ना। वोकैबुलरी वाली क्लास तो हमारी रात को चलती ही है। अब मॉर्निंग में सुबह 8 बजे डेली हम मिलेंगे ग्रामर सीखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।